अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इमरान खान और अपने आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे CSS के ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कि बेसिकली हम CSS में ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ किस तरह बना सकते हैं। CSS जो बेसिकली हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट है और जो कि हम वेबसाइट्स और वेब पेजेस को स्टाइल शामिल करने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं और इसके अलावा वेब पेजेस जो हमारे पास है उनमें फॉर्मेटिंग के लिए भी हम CSS को ही यूज़ करते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम CSS के कुछ एडवांस फीचर्स जो कि CSS 3 है उनके टैग्स को हम डिस्कस करते हुए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू होते क्या है। ये मेरी वेबसाइट है ब्यूटम कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये हमारे पास जो मेन्यूज़ में जो लिंक्स दिए हुए हैं, जब इनमें मैं कर्सर ले जाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास मज़ीद के ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें मज़ीद हमारे पास लिंक्स ऐड हैं। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में आ जाते हैं। अच्छा जी, तो पहले हमारे पास CSS में इतनी फंक्शनैलिटी नहीं थी कि वो ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सके या एडवांस फीचर्स इतने नहीं थे CSS में। पहले हम जावास्क्रिप्ट की jQuery में जो है हमारे पास जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है वहाँ जाके हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बनाते थे। लेकिन अब चूँकि हमारे पास CSS 3 जो कि CSS का एडवांस वर्जन है वो आ चुका है तो उसने हमारे काम को काफ़ी आसान कर दिया है और उसमें हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकते हैं। एक स्टाइलिश सा खूबसूरत सा हम ड्रॉप डाउन मेन्यू अपनी मर्ज़ी से हम बना सकते हैं। तो अपने काम को बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम नोटपैड++ ओपन करते हैं कोडिंग के लिए। नोटपैड++ तो हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हम अब जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रहे हैं उसमें हम जो CSS यूज़ करेंगे वो इंटरनली यूज़ करेंगे, एक्सटर्नली यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं सिंपल से ब्लॉक्स बना लेता हूँ HTML के। यहाँ पे टाइटल की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा टाइटल देना दैट्स अप टू यू। मैं नहीं दे रहा यहाँ पे टाइटल। यहाँ पे आप बॉडी को बंद कर दें और यहाँ पे HTML को। अच्छा जी, तो CSS को मैं यहाँ पे इंटरनली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ही हमारे पास पेज है। इसमें मैं CSS के टैग्स भी डिस्कस करूँगा और HTML की जो मैंने बॉडी बना ली उसके अंदर में एक जो स्टाइल का टैग है उसमें मैं CSS के टैग्स को मैं डिस्कस करूँगा और क्लासेस बनाऊँगा CSS में। तो इस एक ही पेज में मैं ये सब काम करूँगा। अब एक्सटर्नली हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नली ये होता है कि मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल है, यहाँ पे एक्सटर्नली में जो सिर्फ CSS की जो है वो क्लासेस बनाऊँ और CSS के टैग्स को मैं डिस्कस करूँ, CSS के टैग्स में यहाँ पे यूज़ करूँ और उसे मैं सेव करूँगा .css एक्सटेंशन के साथ। कोई भी नाम दे दें, name.css, यानी कि कोई भी नाम देके उसे एक्सटेंशन CSS देंगे क्योंकि एक्सटर्नली हम यूज़ कर रहे हैं। और उसे यहाँ पे आके उसका एक रिलेशन बना लेंगे। रिलेशन हम किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे आके लिंक rel ओके, लिंक rel इक्वल टू, यहाँ से आपने इसको देना है स्टाइल शीट, STYLES मिसिंग है। ओके जी, अच्छा जी, स्टाइल शीट आपने देना है और यहाँ से href इक्वल टू, यहाँ पे जो आपने जो आप एक्सटर्नल एक फ़ाइल बनाने की CSS की, यहाँ पे जो भी आप नाम देंगे वो नाम यहाँ पे लिखेंगे .css की एक्सटेंशन के साथ। यहाँ पे आपने कोमा भी देना है और यहाँ पे आके इसे आपने इसे क्लोज कर लेना है। तो ये तरीका होता है CSS को आपने एक्सटर्नली यहाँ पे यूज़ किया, सिर्फ आप CSS की जो टैग्स हो डिस्कस करेंगे और HTML के पेज में आके ये रिलेशन आप बनाएंगे और इसे एम्बेड करेंगे HTML में। तो ये तो हमारे पास हो गया CSS एक्सटर्नली यूज़ करने का मेथड। अब चूँकि हम यहाँ पे CSS इंटरनली यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोग को बेहतर रहनुमाई मिल सके, आप काम भी आसान हो सके हमारा, इस वजह से मैं यहाँ पे इंटरनली यूज़ कर रहा हूँ CSS को HTML में। तो अपने हेड के सेक्शन के बाद मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा
जो कि अपनी पिछली वीडियोस से अपनी फर्स्ट वीडियो से मैं यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। ये स्टाइल का टैग स्टाइल टाइप में से दूंगा text/css। यहाँ पे आके इसे बंद कर दूंगा मैं। सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन मेन्यू डॉट, चूँकि पेज HTML का तो एक्सटेंशन HTML की होगी। HTML ओके जी, डेस्कटॉप ड्रॉप डाउन मेन्यू डॉट HTML। अच्छा जी, तो हमारे पास ये पेज सेव हो चुका है और अब हमने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पे ये जो हेड है वो हमारे पास यहाँ पे क्लोज होगा। अच्छा जी, अब हमने करना कुछ यूँ है कि अब बॉडी के सेक्शन के बाद मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा div, डिवीज़न का टैग, जो कि हमारे पास बेसिकली डिवीज़न के लिए यूज़ होता है। अब चूँकि ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के लिए मैंने क्या करना होगा, मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं एक ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है वो बनाऊँगा। UL और IL के जो टैग्स हैं हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, उन्हीं के थ्रू मैं एक ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है उसका पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसमें मुख्तलिफ क्लासेस यूज़ करूंगा, लिंक्स ऐड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से मैं एक टैग यूज़ करूंगा UL का। यहाँ पे मैं आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट देता चलूँ। वैसे तो पिछली वीडियोस में इनका एक अलग मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सिर्फ मैंने UL और IL ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा मैं रिव्यू देता चलूँ आप लोगों को। बेसिकली जो आपने देखे होंगे कि जो बॉर्डर साइन हमारे पास होते हैं, लाइक अगर MS वर्ड में आपने देखा होगा, आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं साथ में 1 2 3 समथिंग इस तरह आ जाता है, या कोई स्टाइल यहाँ पे आ जाता है, तो बेसिकली हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास। तो ये हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने का। तो यहाँ पे मैंने एक UL का टैग यूज़ किया। UL के टैग के बाद मैं एक यहाँ पे UL ओके UL के टैग के बाद मैंने क्या करना है, एक LI का टैग यूज़ करना है। सबसे पहले मैं UL को क्लोज़ कर दूँ, क्योंकि बाद में पर मैं भूल जाता हूँ क्लोज़ करना और फिर बंदा एरर ढूंढता फिरता है। अच्छा जी, UL के बाद मैंने यहाँ पे एक LI स्टार्ट करना है। इस LI को भी मैं यहाँ पे ओके जी, LI को भी मैंने क्लोज़ कर दिया। अच्छा जी, अब करना कुछ यूँ है कि मैंने LI और यहाँ पे एक लिंक में ऐड करूँगा, डमी लिंक ऐड करूँगा, ताकि एक मेन्यू हमारे पास बन जाए ड्रॉप डाउन href। डमी लिंक के लिए क्या करना होगा मुझे, डमी लिंक के लिए मुझे यहाँ पे हैश लगाना होगा। फिर इस हैश को बाद में आप रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी नाम देके। लाइक अगर आपने एक पेज बनाया कॉन्टैक्ट का, तो contact.html, इस हैश की जगह पे आप contact.html का पेज रख सकते हैं, या फिर कोई भी पेज आप यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि इस हैश को रिप्लेस करके। तो मैं यहाँ पे डमी लिंक ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे हैश यूज़ किया। और यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ वेब डिज़ाइनिंग का। इस डमी लिंक को यहाँ पे मैं एक क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा जी, इस LI के बाद मैं एक और UL का टैग यूज़ करूँगा, और इस UL के टैग के अंदर मैं एक और LI का टैग यूज़ करूँगा। अब ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि इस LI के अंदर जो मैंने यूज़ किया, यहाँ पे एक और लिंक मैं यूज़ करूँगा, href हैश, और हैश के बाद मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML, और यहाँ पे इस LI को भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। 2 3 4 मैं यहाँ से नाम चेंज कर लेता हूँ इनके।
CSS जावा स्क्रिप्ट ड्रीम व्यूअर। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो यूएल का टैग मैंने स्टार्ट किया था, इससे भी मैं अब एंडिंग कर लेता हूँ। UL कंट्रोल एस के बाद जो हमारे पास ये पेज है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। आई कमिटेड अ मिस्टेक आई थिंक। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये टैग मिसिंग था। कंट्रोल एस। अच्छा जी, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेब डिज़ाइनिंग है और उसके नीचे जो हमारे पास, इसको हम प्रोग्रामिंग में कह सकते हैं कि नेस्टेड जो हमारे पास ये लिंक्स ऐड है यहाँ पे, ये हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट और ड्रीम व्यूअर है। और इसके साथ जो अब ये मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। इसके साथ जो आपको ये राउंड नज़र आ रहा है हमारे पास, ये उस जो UL के टैग हमने यूज़ किए थे, UL और IL, उन्हीं की वजह से ये हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमने करना कुछ यूँ है कि मैं यहाँ पे क्लासेस बना लेता हूँ। क्लासेस में बना लेता हूँ। और क्लासेस में कहाँ बनाऊँगा? क्लासेस में बनाऊँगा इस स्टाइल के टैग के अंदर। अच्छा जी, स्टाइल के टैग के अंदर मैं यहाँ पे डॉट मेन्यू बार की मैंने एक क्लास बनाई। डॉट ये ना क्यों शो कर रहा है? ओके जी, डॉट मेन्यू बार की मैंने एक क्लास यहाँ पे 2 डॉट यूज़ किया यहाँ पे, सॉरी। अच्छा जी, डॉट मेन्यू बार की मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई और इस क्लास को जो मैं प्रॉपर्टीज़ दूंगा वो मैं यहाँ पे से पैडिंग में से दे देता हूँ 0 पिक्सल और सॉरी 0 मैंने यूज़ नहीं किया था। जीरो पिक्सल। अच्छा जी, मार्जिन लेफ्ट में से देता हूँ 40 पिक्सल। अब जो हमारे पास है ये जो div है, मैंने यहाँ पे एक div का टैग क्लोज नहीं किया। अच्छा जी, ये जो div है यहाँ पे आके मैं इसे कॉल करूँगा, सॉरी क्लास इक्वल टू, क्लास का नाम हमारे पास है मेन्यू बार। कंट्रोल एस, यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा ये हमारे पास लिंक आगे इसने मूव किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे जो है मार्जिन लेफ़्ट इसे दिया था 40 पिक्सल। उसके बाद मैंने करना कुछ यूँ है कि कुछ मज़ीद क्लासेस में बना लूँगा जो यहाँ पे मैंने यूज़ किए थे, लिंक्स यूज़ किए थे, li का टैग यूज़ किया था, ul का यूज़ किया था। इनके लिए मैं अलग अलग एक क्लास यूज़ करूँगा। उन क्लासेस को फिर हम कंपाउंड क्लासेस कहेंगे, क्योंकि वो क्लासेस भी इन्हीं से रिलेटेड होंगी, तो उनको हम कंपाउंड क्लासेस, वो इसकी कंपाउंड क्लास हमारे पास होगी। डॉट मेन्यू बार, और ये हमारे पास है यूएल के लिए। अच्छा जी, ये हमारे पास है यूएल के लिए। और यूएल के लिए मैंने यहाँ पे से क्या प्रॉपर्टीज़ देनी है,
मैं इसे प्रॉपर्टीज देता हूँ, पैडिंग में से देता हूँ 0 पिक्सल और margin मार्जिन में से देता हूँ, मार्जिन भी में से देता हूँ 0 पिक्सल। कॉल तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है क्योंकि कंपाउंड क्लासेस है, बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते तो हमारे पास ये बिल्कुल एक ही इसमें सीक्वेंस में आ चुके हैं हमारे पास लिंक्स। अच्छा जी, अब हमने करना कुछ यूँ है कि एक और क्लास में बनाऊँगा li के लिए, डॉट मेन्यू बार li। इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ में डिफ़ाइन करूँगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इनके साथ ये जो लिस्ट के जो स्टाइल्स हमारे पास गिवन है, ये राउंड, तो इन्हें मैंने ख़त्म करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूँगा लिस्ट स्टाइल के नाम से। इसे मैं नन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फ्लोट यूज़ करूँगा। फ्लोट में कहता हूँ लेफ़्ट, यानी कि जो लिंक्स है हमारे पास वो फ्लोट में लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसे पोजीशन में इसे कहता हूँ कि पोजीशन रिलेटिव हो, यानी कि जो भी पोजीशन हम देते हैं आप बाद में, यानी कि उस पोजीशन के प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करना चाहें तो इसलिए हम उसकी पोजीशन को रिलेटिव करते हैं। यानी कि इसकी ये जो पोजीशन हमने दी है इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम बाद में यूज़ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इस वजह से मैंने ऐसे रिलेटिव दी है। ओके जी, इसे मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ये सारे हमारे पास फ्लोट में आ चुके हैं। चूँकि हमारे पास HTML था, HTML के बाद CSS के बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद ड्रीमवीवर था। इनके लिए तो हमने ऑर्डर्ड UL और LI के टैग हमने यूज़ किए थे। हमने यहाँ पे कोई BR का टैग यूज़ नहीं किया, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे स्पेसिस भी नहीं आ रही हैं। और जो हमारे पास वो जो राउंड थे, हमारे पास जो स्टाइल जो लिस्ट के जो स्टाइल थे वो भी हमारे पास ख़त्म हो चुके, क्योंकि यहाँ पे हमने लिस्ट स्टाइल नन दिया था। एक और मैं क्लास बनाऊंगा, वो क्लास में बनाऊंगा ए के लिए। वो क्लास में बनाऊंगा ए के लिए। ए बेसिकली हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एंकर टेक्स्ट है। इस एंकर टेक्स्ट को मैं लिंक दूंगा, विड्थ में से देता हूँ 130, यानी कि जो लिंक्स है, लिंक्स का हमारे पास बिहेवियर क्या होना चाहिए वो हम इस एंकर टेक्स्ट में हम डिफाइन करेंगे। तो इसका मैंने विड्थ दिया है 130 पिक्स। तो इसकी मैं हाइट देता हूँ, हाइट में से देता हूँ 30 px। और यानी कि मैं इसे ब्लॉक्स में डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो इसको मैं डिस्प्ले दूंगा ब्लॉक। यहाँ से हम देखते हैं कि डिस्प्ले ब्लॉक कि देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चेंजेस हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्पेस भी आ चुकी है और हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक। अच्छा जी, ब्लॉक तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने डिफाइन नहीं की ब्लॉक की। हम लेट्स सी आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो अंडरलाइन है टेक्स्ट की, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लिंक्स में आ जाती है। इसको हमने ख़त्म करना है। उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन का जो है मैं स्टाइल डिक्लेयर करूँगा, उसे मैं यहाँ पे नन कर दूँगा। कंट्रोल एस, ये लिंक्स के नीचे जो अंडरलाइन थी वो हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं ये जो लिंक्स है हमारे पास, लिंक्स का जो कलर है वो ब्लू होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इस कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कलर ब्लैक हो हमारे पास। देख रहे हैं कि हमारे पास इसका जो लिंक का कलर है वो हमारे पास ब्लैक हो चुका है। इसके साथ मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने इसे ब्राउन देना है बैकग्राउंड। कंट्रोल एस। तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो ब्राउन आ चुका है, इसका जो बैकग्राउंड है। उसके बाद मैं इसे बॉर्डर यहाँ से दूंगा तो BORDER, बॉर्डर में से कितना दूंगा, यहाँ पे बॉर्डर में से देता हूँ 2 पिक्सल।
सॉलिड वाइट और ओके सॉलिड वाइट हम यहाँ तक चेक कर लेते हैं इसे। कंट्रोल एस और उसके बाद जो लिंक्स हमारे पास हैं इनको हम सेंटर में कर लेते हैं। जो टेक्स्ट है लिंक्स के ऊपर जो हमारे पास गिवन है, कंट्रोल एस। सेंटर में हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो इसके लिए जो हमने यहाँ पे लेट्स सी जो यूएल है हमारे पास, यहाँ पे हम यहाँ पे मैं इसे लाइन हाइट दे देता हूँ। लाइन हाइट सपोज मैं इसे 30 पिक्सल देता हूँ। तो अब देख रहे हैं हमारे पास ये बिल्कुल मिड में आ चुके हैं हमारे पास लिंक। तो वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है हमारे पास। तो आज के जो ड्रॉप डाउन मेन्यू था जो पार्ट 1 था उसमें इतना ही था। इंशाल्लाह जो मज़ीद है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।